हेलो स्टूडेंट। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये डिफरेंशिएशंस का जो है चैप्टर शुरू किया गया था वो आपको जो है समझ में आ रही होगी। और हम आज जो है डिफरेंशिएशंस का पार्ट 9 जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। और इसमें जो है आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है हम डिफरेंशिएशन बताने वाले हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाली है। और पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो कितना बेहतरीन ढंग ढंग के जो है इसमें हम क्वेश्चंस को लिए हुए। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जहां से कल छोड़े थे वहां से जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हम 22 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर जाने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देते हैं कि जो है लाइव आ चुके हैं। कहाँ है? तो इसमें जो है कल हम क्वेश्चन नंबर 22 पर जो है छोड़े थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 22 से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो इसको जो है इसको थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। आप सब भी जो है शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से जो है हम चालू करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बाय 1 माइनस ए एक्स, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला को लिखवाएंगे। जैसे कि देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये जो है हमारा क्वेश्चन होता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ रही होगी, यहाँ ए है प्लस एक्स है और 1 माइनस ए इंटू एक्स। ये कहीं ना कहीं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी। अब हम इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंशिएशन का तो डी बाय डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का ए कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? 0। क्या कि टेन इनवर्स एक्स का हम कतबो लिख लें और ए का करेंगे 0 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो है इसका राइट आंसर आ जाता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी ढंग से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 23। आपसे 23 जो है बन जाएगा। ये हमको जो है लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ए का कम कर रहा है यहाँ पर रूट एक्स और बी का कम कर रहा है यहाँ पर रूट ए। और आपको डिफरेंशिएशन करना है और आंसर निकालना है। हम क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेन इनवर्स ए प्लस बी 10x बाय
b माइनस a 10x, ये है हमारा क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला को अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें b से अंश और हर में भाग कर देते, तो यहाँ b बाय a बाय b हो जाएगा, और यहाँ b बाय b कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10x, और यहाँ b बाय b होगा तो 1, और यहाँ हो जाएगा a बाय b 10x, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, तो ये 10 इनवर्स, ये पूरा जो है a का काम किया और ये पूरा b का काम किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स a बाय b प्लस 10 इनवर्स 10x का ये क्या है, फॉर्मूला है 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b बाय 10 इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10, मतलब कि a इंटू b होता है। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर देखिएगा d बाई डी एक्स 10 इनवर्स a बाई b, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 10x 10 इनवर्स 10x, और आपको यहाँ पता है इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ a बाय b है, और a बाय b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। और इस तरह से यहाँ देखिए तो d बाई डी एक्स, और आप देख रहे हैं कि 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको ये पूरा समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है आप सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको जो है देखने की जरूरत है इसको। और ये सभी क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं आपको जो है स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, जिसको जो है आपको एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, अगर आप इसका पालन करते रहे तो आप बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चन कर पाइए। यहाँ देखिए फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर b से दो अंश और हर में भाग कर देते हैं, b से भाग कर दिए, यहाँ b बाई b करेंगे तो ये x खाली बचेगा, नीचे में देखिएगा तो ये 1 बचेगा, a बाई b बचेगा, इंटू में x बचेगा, ये हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें तो ये बन गया क्या चीज का फॉर्मूला, ये बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई का फॉर्मूला बन गया। और अगर हम इसका जो है सोल्यूशन अब करें तो ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये बन जाएगा a बाय b प्लस 10 इनवर्स x का ये बन गया, फॉर्म बन गया ये। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d बाय डी एक्स 10 इनवर्स a बाय b प्लस 10 इनवर्स x, और आपको हम बता चुके हैं कि पूरा टर्म ही जो है कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ x रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर a बाय b है, तो ये पूरा जीरो, और 10 इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझ रहे हैं, ठीक है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखें तो इसमें भी आपको लगाने की जरूरत है फॉर्मूला, तो हम इसको अगर करें तो आपको जो है कैसे हम बता दें, हिंट दे देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स x माइनस a बाय x प्लस a है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
टेन इनवर्स, इसमें जो है अंश और हर में x से भाग देते हैं, x बाय x हो जाएगा यहाँ 1 और ये हो जाएगा a बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाय x, ये हो जाएगा। और अगर हम कहें कि ये जो है फार्मूला बन गया आपका टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स a बाय x का, ये जो है फॉर्मूला बन गया आपका। और इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होगा, 0। इस तरह से जो है अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो d बाई डी एक्स टेन इनवर्स 1 का 0 हो जाएगा, ये माइनस है, और टेन इनवर्स x बाय a और यहाँ पर d बाई डी एक्स लगा दीजिए और इस तरह से 0 हो जाएगा, ये माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुना में a 1/a इंटू एक्स। इस तरह से ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको जो है बेहतरीन ढंग से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 सब है एक ही फॉर्म का, सिर्फ आपको सेटिंग करना है। आप जब एक क्वेश्चन को बनाइएगा तो खुद ब खुद जो है आप सेटिंग करना सीख जाइएगा और जो है आप भी आसानी से इसका सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ दिखाया जाए तो यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस यहाँ पर 10 ये भी बैठेगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये कैसे हम इसको रीजनरेट करें कि ये फॉर्मूला पर कन्वर्ट होता है, और 10 का है तो 10 का ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 6 देख करके इसके मेरे मन में आया कि 3x गुना इसको 2x लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर लिखे 3x माइनस 2x। अगर 3x में 2x घट जाएगा तो x बचेगा, और 1 प्लस 3x गुना 2x, अर्थात जो है आप इसको कह सकते हैं कि 10 इनवर्स 3x माइनस 10 इनवर्स 2x का ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये आपका आ जाएगा d बाई डी एक्स 10 इनवर्स 3x, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स 10 इनवर्स 2x। और इसको अगर हम लिखें डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3x का 9x स्क्वायर, 3x का 3x का 1, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर गुना में 2 इंटू 1। अर्थात इसका जो है राइट अगर हम आंसर लिखें तो ये क्या हो जाएगा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस 4x, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है इसी ढंग से देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर जो है आप देखते हैं किसको 28 को सिर्फ हम आपको रीजनरेट कर देते हैं और आपको ये करना है, यह 10 इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो आप इसको देख रहे होंगे कि कैसे कर देंगे, इसको लिख देंगे 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x इंटू 2x, और ये फॉर्मूला पर बैठ गया और आपको सिंपल जो है इसी ढंग से करते हुए इसका आंसर निकाल देना। ठीक है, तो इस ढंग से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको जो है इसको समझना चाहिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉरी देखिएगा, यहाँ है 10 इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x, ये है हमारा क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको 10 में कन्वर्ट करना ही होगा। हम क्या करते हैं, इस अंश और हर में cos से भाग दे देते हैं तो ये बच जाएगा 1
और ये बन जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1 माइनस 10x, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा a हुआ और ये b हुआ और 1 माइनस a इंटू बी, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ऐसा लिखा जा सकता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है 10 इनवर्स 1 और जो है प्लस 10 इनवर्स 10x का ये जो है फॉर्मूला है। अब देखिए 10 इनवर्स 1 तो 10 इनवर्स 1 ही रहेगा, 10 इनवर्स 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बटा 4, ऐसा भी कर ले। और 10 इनवर्स 10x बराबर x, ये हो गया पाई बटा 4 प्लस x, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ कर देंगे d बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस d बाई डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 0 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप देखिए कितना ही बेहतरीन ढंग से ये जो है लाजवाब क्वेश्चंस को समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है देखने से आपको जो है लगता होगा कि ये कैसा क्वेश्चन जो है बनाया गया है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है अगर आप इसको समझ रहे हो तो। अगर आप इसको जो है इसी फॉर्म में लिख दें, ये जो है बना ही है उसी टाइप का, x पर पावर 1/3 प्लस a पर पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ax पर पावर 1/3, ऐसा है लिखा हो। लेकिन हम इसको अगर तोड़ के लिख दें तो आपको पता होगा कि 10 इनवर्स x पर पावर 1/3 प्लस a पर पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू a पर पावर 1/3 और x पर पावर 1/3, ऐसा लिखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं किसका फॉर्मूला है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, जहां पर x का काम ये कर रहा है और y का काम ये कर रहा है। इसको हम यहाँ देखिए 10 x पर पावर 1/3 प्लस 10 इनवर्स a पर पावर 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स 10 इनवर्स x पर पावर 1/3 और जो है ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 10 इनवर्स a पर पावर 1/3। अगर हम इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें तो ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा 1/1 प्लस x पर पावर 1/3 का होल स्क्वायर और x/3 का हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स पर पावर 1/3 माइनस 1, और इसका तो 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1/3 x पर पावर माइनस 2/3 बटा में 1 प्लस x पर पावर 2/3, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन ये था और आप जो है पूरा धैर्य पूर्वक ये समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, इसी ढंग से आपको जो है आगे करना है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये सभी क्वेश्चन जो है उस लेवल का है कि अगर ये कर लीजिएगा तो आपको जो है आईआईटी में भी जो है आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस लेवल का जो है क्वेश्चन आपके सामने करवाया जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पर्पस से आपको नहीं बताया जा रहा। देखिए यहाँ पर ये है क्वेश्चन, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिएगा साइन इनवर्स इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 पर पावर एक्स, गुणम पावर क्या होता है, जुटता है, तो 2 पर पावर 1 और 2 पर पावर एक्स मतलब 2 पर पावर एक्स प्लस 1 के फॉर्म का होगा। और आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं
2 पर पावर x का होल स्क्वायर, क्या कि पावर गुना होगा तो 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस ढंग से होगा। अगर हम आपको समझा पा रहे हो तो आप देखिए कि आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है 10 के फॉर्म में, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म का होता है। अगर हम इसमें क्या करें, ये जो है इसको मान ले क्या चीज आपका, ये जो है हम इसको मान ले आपका 10 थीटा, इसको मान ले। यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं, माना कि 2 पर पावर x बराबर 10 थीटा, तो अगर हम थीटा का वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 पर पावर x, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिख करके इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 इंटू 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखा जा सकता है, हम यहाँ पर लिख चुके हैं साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, मतलब 2 थीटा हो जाएगा। और 2 और थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लाए हैं, 10 इनवर्स 2 पर पावर x, ऐसा हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d बाय डी एक्स 2 10 इनवर्स 2 पर पावर x, 2 तो बाहर रहेगा, इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर, 2 पर पावर x का 2 पर पावर x इंटू लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर x प्लस 1, क्योंकि x ही पावर में है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x, और जो है ये हो जाएगा log 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4, और जो है तो इस तरह से देखिए ये कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो ये तरह का क्वेश्चन जो है आपको करना है, और अपना लेवल जो है बच्चों से बेहतर बनाना है, जो सामान्य बच्चे हैं उनसे जो है बेटर करके दिखाना है, और ये तभी हो सकता है जब जो है आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर जो है हम इसी क्वेश्चंस का अब देखें 32, अगर देखें 32 अगर हम देखें तो इसमें जो है इसको मिटा देते हैं, इसको जो है मिटाएंगे तभी तो जाकर के जो है इसको बनाया जा सकता है इस स्लाइड में। अब देखिएगा 32 बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स, है ना, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। जैसे हम कि अगर बताएं कि ये अभी तुरंत हम बताएं कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है 2 tan इनवर्स x का जो है फॉर्मूला हो, ये साइन फॉर्म, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो होता है आपका देखिए कॉस है सेक है, अगर इसको हम अगर कॉस में कन्वर्ट कर लें, कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये जो है आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और ये भी जो है किसका फॉर्मूला है, तो ये है 2 tan इनवर्स एक्स का ही। आपको ये पता होना चाहिए cos 2 थीटा बराबर होता है
10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, उसी से यहाँ पर आया है। और इस दोनों को अगर जोड़ दे तो दो कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, और इस दोनों का क्या कर देते हैं आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 4 बाहर 10 इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको देखने में ये क्वेश्चन कितना बड़ा लगा होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं, परंतु देखिए इसका कितना छोटा सॉल्यूशन हमने बताया, और यह तभी हो सकता है जब आपको इस फॉर्मूला ये जो है याद होना चाहिए, नहीं तो आप मन करके बनाइएगा तब पर भी लंबा चौड़ा करके इतना ही आए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे, जिसमें कि जो है आपको देख करके लगता होगा कि ये सब क्वेश्चन आया कहाँ से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है आपके बहुत ही वास्ट, जैसे कि आपको आर डी शर्मा, केसी सिन्हा में देखने को मिलेगा, ये जो है सब क्वेश्चन इस लेवल का क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करें कि हमको इतना जो है डिफरेंशिएशन लाना है, और अगर आपको जो है दिमाग जब काम ना करे तो याद रखिए जब कहे थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखे तो एक्स को मानना है क्या चीज टेन थीटा, तो यहाँ पर कर लीजिए माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसमें कोई आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको देख रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू रखेंगे टेन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब जो है इसमें अगर हम डालें इसको तो कॉस इनवर्स 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्या देखेंगे हम साइन इनवर्स 10 थीटा का 10 थीटा रहने देते हैं, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर देखिएगा कॉस इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। और हम इसको अगर सॉल्यूशन करें तो y इक्वल टू देखिएगा आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 बाय कॉस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका हो जाएगा ऊपर में कॉस थीटा बाय 1, ये होगा अब प्लस में ये हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर डालिए तो कॉस से कॉस खत्म, यहाँ होगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और ये हो गया y इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, और ये हो गया 2 थीटा, और यहाँ से आप रख सकते हैं थीटा का वैल्यू, क्या है थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स x, और आप इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, 2 बाहर, और इसका जो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही प्रूफ करना था, ये आपका जो है प्रूफ हो जाता है। तो आप ये देखिए कितना ही बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन जो है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है।
ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको स्किप करना चाहेंगे, ना कि इसको बनाने। अगर हम इसको आपको बता दें तो आप मिनटों में जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, परंतु आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। याद क्या कि थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है हमारा क्वेश्चन। अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को अगर इस फॉर्म में लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो कोई दिक्कत है आपको? और इसको इसे लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन गया। उसी ढंग से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अब यहाँ पर देखिएगा y इक्वल टू क्या था, कॉट इनवर्स। आप जो है यहाँ पर जब इसका रूट निकालिएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपको कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। इसके लिए अब इसका जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। और देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा और प्लस साइन एक्स बाई 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा और इस तरह से आपका आ जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ कॉस कॉस क्या हो गया 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो गया कॉट एक्स बाई 2 और कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर होता है एक्स बाई 2। यहाँ पर तो जो है रेंज की बात ही नहीं की गई है, नहीं तो रेंज की बात की जाती तो इसको जो है पहले हम रेंज में लाते तब जाकर इसका डिफ्रेंसिएशन करते। तो पहले इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, 1/2 कॉमन है और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी करना था so that dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स में x नहीं है, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो हम अभी जस्ट बता ही चुके हैं, तो एक बार और जो है कर देते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स और ये है सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम पहले देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 2x, ये देखिए 10 किसका है ये फॉर्मूला 10x 2 10 इनवर्स x, ये किसका है फॉर्मूला 2 10 इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स पर। और यहाँ पर देखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, तो देखिएगा सेक को अगर कॉस में कन्वर्ट कर दे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये होता है। अगर हम इसको 2 10 इनवर्स x रहने दें और इसको अगर फॉर्मूला लिखें तो ये भी तो क्या आ गया मेरा 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। इसका हम जस्ट अभी पीछे फॉर्मूला बता चुके हैं कि 2 10 इनवर्स x का कॉस के टर्म में ये होता है और साइन के
टर्म में जो है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस ढंग से दो दो क्या हो जाएगा, ये 4 tan इनवर्स x और y, और यहाँ पर देखिए आप क्या कर देंगे, हम डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाय dx इक्वल टू 4 और tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इस तरह से इसका जो है राइट आंसर आप जो है जान चुके हैं। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ये, और ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग महसूस होगा, क्योंकि इसमें हमको जो है फॉर्मूला का जो है इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है, और ये बहुत ही छोटे में हम इसको जो है निपटाने वाले हैं। अगर हम इसको कॉस के फॉर्म में लिखें तो आप कहिएगा कि नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, यही तो होता। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में बनेगा। अब देखिए, हम इनवर्स में आपको फॉर्मूला बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 होता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए दोनों का तो एक्स बराबर है, इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/2। अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको पता है कि पाई/2 का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है देखन में जो बड़ा लगता है उसका सॉल्यूशन छोटा होता है, और जो देखने में छोटा होता है उसका सॉल्यूशन बड़ा होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है इतना बड़ा जो देखने में क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल वे में बन सकता था, और नहीं तो इसको बनाने का जो है बहुत तरीका है, इसको जो है लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन हम जब जानते हैं फार्मूला बना ही होता है लंबे लंबे क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए, तो क्यों ना हम जो है फार्मूला का इस्तेमाल करके उसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते। ठीक है, तो आज जो है इनवर्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यहाँ पर समाप्त होता है। हम कल से जो है हम मिसलिनियस फंक्शंस का जो है देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो आज के लिए धन्यवाद, और इसी ढंग से पढ़ाई करते रहें।